क्या आप जानते हैं इस देश में आम आदमी के लिए जो है सबसे बड़ी सजा क्या है? सबसे बड़ी सजा है न्याय पाने के लिए न्यायपालिका जाना। आम आदमी को अगर परेशान करना हो तो उसके खिलाफ सिर्फ एक कोर्ट केस कर दीजिएगा और वो जो है सब कुछ भूल जाएगा। उसकी 3 पीढ़ियां तक उसी में रगड़ती रहेंगी। आप उसका कुछ भी कब्जा कर लो, उसके खिलाफ कुछ भी कर लो और एक कोर्ट केस डाल दो। ये जो है ये सजा है न्याय पाने की। आप न्याय के लिए जाएंगे तो रगड़ते रहेंगे। न्याय, अगर आप ये सोचते हैं कि आम आदमी के लिए न्यायपालिका है तो बहुत गलत सोचते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। एक आम आदमी न्याय नहीं पा सकता। न्याय कौन पाता है? जिसके पास पैसे हो, जो बड़ा वकील खरीद सकता हो। न्याय का मतलब कानून नहीं है, न्याय का मतलब है बड़ा वकील। अगर आपके पास पैसे हैं, बड़ा वकील है, तो वो किस तरह से कर सकता है आपको कल पता चल गया होगा। एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पे आग लगी और जब आग बुझाने वाले गए तो एक कमरा ऐसा मिला जिसमें करोड़ों रुपए थे। संयोग से वो जज घर में नहीं थे। परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड को बुला दिया और करोड़ों रुपए निकल गए। जब कोई वकील ये कहता है कि मैं इतना इनकम टैक्स देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा कानून का ज्ञान है या उसको जज से ज्यादा ज्ञान है। नहीं, उसके पीछे आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। ये जो पैसे बताते हैं, जो निकालते हैं, जो निकल रहे हैं जो जजों के यहाँ से, ये उसका प्रतीक है, हमारी न्यायपालिका का प्रतीक है कि किस तरह से ये न्याय होता है। इन जजों को कौन नियुक्त करता है? दुनिया में एकमात्र ऐसी व्यवस्था भारत में है कि जज ही जज को नियुक्त करेंगे, जिसे कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। और आप जानते हैं कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ आया था NARC, नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन करके जो है, तो वो उसके खिलाफ जजों ने जो है, किसी ने वो डाल दी, PIL डाल दी कि साहब ये गलत है। उन्होंने खुद ही न्याय दे दिया कि नहीं ये गलत है, हमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही किया है। और ये सब सही हो रहा है। और आप देखिएगा हर कोई किसी न किसी के प्रति जवाबदेह है। सिर्फ न्यायाधीश ऐसे जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। आप कितने भ्रष्ट क्यों ना हो, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के कितने बड़े मामले क्यों ना हो, आप रंगे हाथों क्यों न पकड़े जाए। इन जज साहब को, जो यशवंत वर्मा है, इनको क्या मिला सजा? इनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और वहाँ भ्रष्टाचार का इन पे आरोप लगे। वहाँ के बार एसोसिएशन ने इनको वहाँ से भगाया, तो उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और दिल्ली में आकर के ये सब कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब पवन खेड़ा को उसकी गिरफ्तारी के वारंट आए थे और उसको एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जा करके जमानत दी जब तक, और प्लेन तब तक वहीं पर रहा। खड़े खड़े जो है उसको जमानत मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि जज, जो वकील उनके थे, वो बहुत बड़े लोग थे। बड़े माने कानून के हिसाब से नहीं, बड़े माने आप समझ लीजिएगा कि वो क्या बड़े थे। आप ये देखिएगा कि राहुल गांधी लगातार गालियां देता है, कन्विक्टेड होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत वो दे देता है, जमानत दे देता है कि नहीं, इसके खिलाफ जो है वो नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर गड्ढे में डाल देता है कि अब आप भुगतते रहो, हमने जो करना था कर दिया। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल को जब बेल दी गई तो कोई कानून नहीं था, तो कानून बनाया गया कि बेल इज द राइट एंड देयर इज एक्सेप्शन। और क्या कहते थे जज साहब कि वो तो जो है ऑफेंडर नहीं है, मतलब ये वैसा अपराधी नहीं है जो लगातार अपराध करता हो। और आज आप देखिएगा कि उसके क्या क्या घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े शान से घूमा, चुनाव प्रचार उसने किया। और जो है खैर, वो तो जनता ने, जब न्यायपालिका ने नहीं फैसला दिया तो जनता ने फैसला दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून बनाया कि बेल इज द राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन कभी आपने सुना उसके बाद किसी और के साथ ये हुआ? किसी और जो वो अभियुक्त हो, उसको इसी आधार पर हाथों हाथ बेल मिल गई हो?
वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गया और उसको जो है बेल दी गई। तो ये जो है ये आम आदमी के लिए सबसे पीड़ादायक, सबसे अन्याय अगर उसको मिलता है तो न्यायपालिका है। जशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे, जज हैं, उनके घर में आग लगी तो एक कमरे में नोट पाए गए। जैसे खबर फैली तो कॉलेजियम ने क्या किया, कॉलेजियम ने उसका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कितनी बड़ी सजा है, सोच रहे हैं आप। कोई और अगर किसी के पास 1000 रुपये भी अगर रिश्वत लेते पकड़ा गया हो, या 5 लाख जो इनकी सीलिंग है उससे ऊपर अगर किसी घर में कैश पाया जाता हो, अनअकाउंटेड कैश पाया जाता हो, तो उसको बेल नहीं मिलती है, उसको जेल मिलती है। उसको क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज थे, और वहाँ से वकीलों ने, बार एसोसिएशन ने इनका ट्रांसफ़र कराया कि ये भ्रष्ट आदमी है, तो उसको भेज दिया दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा हो गया कि यहाँ आते ही जो है, जैसे उसकी गद्दी होती थी विक्रमादित्य की, कि उस गद्दी में बैठते ही वो बन जाता था सिंहासन, जो है न्याय ऑटोमेटिक करके न्याय जो है सही होता था। तो ये समझ करके वो कर दिया, इस कोर्ट में भेज दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया। वहाँ उन्होंने जो है अभी कुछ ही समय हुआ होगा, और 14 करोड़ तो वो है जो कैश है, और बाकी आप जानते हैं कि कैश को किस तरह से उसमें बदला जाता है, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, या बिटकॉइन में, या जो भी 100 किस्म की चीज़ें हैं, वो सब जानते हैं किस तरह से क्या हुआ। तो आप ये सोचिए, जिसके घर में 14 करोड़ कैश मिले होंगे, कैश मिले हैं, और कितना इसके पास संपत्ति रही होगी। उसका ट्रांसफ़र फिर उसी हाई कोर्ट में कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, क्या भाई यहाँ आकर के कोई वो हो जाएगा, यहाँ भी भ्रष्ट था और वहाँ भ्रष्ट का एक स्टेप आगे चले गया, वहाँ तो रंगे हाथों पकड़ा गया। तो क्या है कॉलेजियम, ये कौन बनते हैं जज, ये कॉलेजियम बनाता है। कॉलेजियम क्या है, एक पारिवारिक वो है। आपने कई देखे होंगे, पिता जज, बेटा जज, चाचा जज, भतीजा जज, भाई जज, दूसरा भाई जज। तो ये जो है ये एक परंपरा है जिसको कि हमारा न्यायपालिका कॉलेजियम सिस्टम जो है उन्होंने बनाया। कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं, जो फैसला करेंगे हम करेंगे। दुनिया की अकेली संस्था है ये, अकेला ऐसा मामला है जहाँ की इस तरह का वो होता है, इस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। अगर आपने, अगर राष्ट्रपति ने अगर या गृह मंत्रालय ने अगर रोक दिया कुछ दिनों के लिए, कहते देखो अगर तुम नहीं करोगे, दस्तखत नहीं करोगे तो हम इसको लागू कर देंगे। ये हालत है, ये कॉलेजियम है। तो कॉलेजियम ने वहाँ भेज दिया। तो इनके खिलाफ नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन करके जो है एक NJAC करके एक वो बना था, कानून बनाया था सरकार ने, कॉलेजियम ख़त्म करके उसकी जगह पर ये होगा जिसमें जजों के अलावा सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और बाहर के भी जो है निष्पक्ष जो कानून के जानकार हैं वो बनेंगे। लेकिन उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। संसद का पास कानून एक झटके में ख़त्म कर दिया कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है ये हम जानते हैं, ये हमारा अपना पारिवारिक मामला है। जैसे दुकान जाती है ना, जैसे लाले की दुकान में उसका बेटा ही बैठेगा, कोई और बाहर का नहीं बैठेगा। आप देखते होंगे अधिकतर हायर जुडिशरी में जो नीचे के वो है बड़े कम जाते हैं। जो जुडिशल सर्विस वाले जजेस हैं, जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनका बड़ा कम प्रतिशत है, क्योंकि वो कंपटीशन से जाते हैं, वो उससे नहीं जाते हैं, सिफारिश से नहीं जाते हैं, रिश्तेदारी की वजह से नहीं जाते हैं, कनेक्शन की वजह से नहीं जाते हैं। और ये सिस्टम कोई बहुत पुराना नहीं है, ये कुछ ही साल पुराना है। उससे पहले तो और ही स्थिति होती कि कांग्रेस का राज था, जिसको चाहो जज बना लो। एक बहरुल इस्लाम था, तो वो कभी हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जस्टिस बनता था, कभी MP बन जाता था, कभी राज्यसभा चले जाता, कभी लोकसभा चले जाता कांग्रेस की तरफ से, फिर कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाता। तो ये सिस्टम जो है, ये गंदगी वहाँ से उसको दूर करने के लिए उन्होंने कॉलेजियम बनाया, और उससे भी ज़्यादा गंदा अभी सिस्टम हो गया। तो जो ये कहते हैं कि साहब हम तो बड़े ज्ञानी हैं, कुछ ज्ञानी नहीं है। जो कहते हैं हम करोड़ों का टैक्स देते हैं और हम मेहनत, कोई मेहनत नहीं है, कोई वो अलग से नहीं पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं जो किताबों में लिखा, जो हर कोई जानता है। मैं चुनौती देता हूँ कि जो ये कहते हैं कि हम जो ये सुप्रीम कोर्ट में है, ये किसी लोअर कोर्ट में जो है वकालत करके दिखा दे, जीत के दिखा दे केस।
या जो लोअर कोर्ट के ऐसे एक से एक वकील है जिन्हें पूरा ज्ञान है, लेकिन उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलता है। तो यही है कि अगर वो करना है, अन्याय सहना है, तो न्यायपालिका में जाओ, नहीं तो ले दे करके अपना मामला निपटा लो। और इस बात को पुराने सीजीआई भी कह चुके हैं कि आदमी जो है कोर्ट केस से तंग आ करके समझौता कर लेता है, कितना लड़ेगा कोई, क्या लड़ेगा, लेकिन इसको कौन ठीक करेगा? आपने तो सबको रोक दिया। आप सरकार का दखल नहीं चाहते हैं, आप बाहर का दखल नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा वो हो, जो कुछ हो हमारा पारिवारिक मामला है। तो फिर करो ना भाई, ये जो अन्याय जो हो रहा है उसके लिए कुछ करो, खुद करो, अगर आपको हम औरों पे विश्वास नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि इम्पीचमेंट से कम तो होगा नहीं। और इम्पीचमेंट में तो ये होता है कि अगर एक पार्टी वो करेगी, अगर सत्ताधारी दल इसके खिलाफ लाएगा तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। तो ये बस थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड, ये मुलायम सिंह के टाइम पर सरकारी वकील थे। सरकारी वकील माने सरकार के जो है किसी उसके लीगल सेल के वो थे। और फिर नेचुरली तब कॉलेजियम नहीं था, तब सरकारों की चलती थी, तो ये जज बन गए। ये जज बन गए, वहाँ भ्रष्टाचार किया तो दिल्ली आ गए, दिल्ली में भ्रष्टाचार किया तो फिर इलाहाबाद चले गए। अब इलाहाबाद वाले क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो हमने उसको भेजा था, देखिए अब क्या होता है।